हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे शीतला अष्टमी और बासोड़े की पूजा हम घर पर सरल तरह से कैसे करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें जैसे आप जो लोग घर पर ही पूजा करना चाहते हैं, जो लोग घर के बाहर नहीं जा पाते हैं, तो वो घर में पूजा कैसे करेंगे। किसी किसी के यहाँ घर के बाहर दरवाजे मेन गेट के बाहर पूजा की जाती है, किसी किसी के यहाँ खुली जगहों में या चौराहों में की जाती है। तो जिनके पास समय नहीं होता है वो घर पर भी इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। पहले हमें सामग्री तैयार कर लेनी है और सामग्री हमें जैसे भोग के लिए हमें कुछ प्रसाद बनाना है, तो इसमें बासोड़ा बासी ही भोग पूजन में किया जाता है, पूजा की जाती है। तो हमें एक दिन पहले हमें भोग तैयार कर लेना है, पूजा की थाली तैयार कर लेनी है। उसके बाद हमें घर पर ही आप ये पूजा आप घर के मेन दरवाजे के पास कर सकते हैं, या आप बालकनी है या आंगन है या छत पर, क्योंकि शीतला माता की पूजा खुली जगहों पर ही की जाती है, बंद जगहों पर नहीं। तो हम खुली जगह पर आप छत पर भी पूजा कर लें। और पूजा करने के लिए हमें जैसे आपको पत्थर या ईंट या आप जो भी आपको मिल जाए, आपको अगर से पत्थर मिल जाता है तो आप पत्थर रख लीजिए, नहीं तो आप ईंट ही आप 2 ईंट लेकर रख लीजिए पूजन करने के लिए। और आप जैसे मेन गेट के बाहर करते हैं तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, पर आप जैसे घर के छत में करते हैं, आप घर के बाहर नहीं जा पाते हैं, तो आप इसी तरह से आप 2 ईंटें ले लीजिए और आप पत्थर भी रख सकते हैं, ईंट भी रख सकते हैं। तो हम 2 ईंट ले लेंगे, क्योंकि एक ईंट नहीं रखते बनता, तो हम 2 ईंट ले लेंगे और उनको हम रख लेंगे और शीतला माता का स्वरूप मानकर ही हम पूजन करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी जल की छींटे लगा देंगे, स्वास्तिक बना देंगे शीतला माता का नाम लेकर। उसके बाद हमें जल में हमने जो थोड़ा सा मक्खन डाला था वो जल छोड़ देंगे। इसके बाद हमें बिटकले की माला या आपने जो होली पर बल्ले की माला बनाई थी आप उनको रख दीजिए। उसी के ऊपर हम शीतला माता का स्वरूप मानकर ही घर पर पूजन कर देंगे। और उसके बाद हमें सबसे पहले जल चढ़ाना है, फिर बिटकले की माला रखनी है। उसके बाद हमें हल्दी चढ़ाना बहुत विशेष माना जाता है शीतला माता को, तो हम हल्दी चढ़ा देंगे। उसके बाद हमें वस्त्र स्वरूपी आप मौली चढ़ा दीजिए, चुन्नी है आपके पास तो वो चढ़ा दीजिए, तो हम मौली चढ़ा देंगे। इसके बाद हमें भोग चढ़ाना होता है, तो भोग में आप जैसे इसमें शीतला माता की पूजन में हमें चने की दाल या आप 5 तरह का अनाज भी ले सकते हैं, तो हम वो चढ़ा देंगे। इसके बाद हमें आटे से बनी इस तरह की आटे से बनी हमें लोई लेनी है, जो हम 5 या 7 बनाकर ले लेंगे, वो हम चढ़ा देंगे शीतला माता का। और हमें इस पूजा में ठंडी वस्तुएं ज़रूर से चढ़ानी है, जो ठंडी वस्तुएं होती हैं जैसे घी है, दही है और मक्खन है, जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं वो हम शीतला माता को चढ़ाएंगे। किसी किसी के यहाँ भोग में दही और मीठे चावल का भोग लगाया जाता है, किसी के यहाँ बहुत तरह के पकवान बनाए जाते हैं इस दिन बासोड़े पूजन में। एक दिन पहले जैसे पूड़ी हैं, गुलगुले हैं, गुजिया हैं, ये सब बनाए जाते हैं। किसी किसी के यहाँ सिर्फ मीठे चावल और दही का भोग लगाया जाता है, तो हम दही का और मीठे चावल का भोग लगा देंगे शीतला माता को। और इसी में हमें भोग लगाने के बाद हमें दक्षिणा भी ज़रूर से रखनी है, आप दक्षिणा रख दें और थोड़ा सा जल लेकर आचमन ज़रूर से करा दें। और इसी साइड में हमें पूजन करना है साइड में। और हमें फिर दक्षिणा रखने के बाद शीतला माता से हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में सदा अन्न धन्य के भंडार भरे रहें, हमारे बच्चे निरोगी रहें, रोग ना आए हमारे घर में, हमारे सदस्यों पर जो भी कष्ट हो दूर हो जाए। ऐसी मनोकामना करके हम शीतला माता से प्रार्थना कर लेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे। और शीतला माता से हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर परिवार सदा निरोगी और अन्न धन से भरा रहे। जय शीतला माता। ऐसे हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो हम अपने परिवार सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे और खुद भी ग्रहण करेंगे। हो सके तो आप दोपहर तक ये प्रसाद ग्रहण करें, दोपहर के बाद आप भोजन बना सकते हैं। शीतला अष्टमी के दिन बासोड़ा भोजन खाना बहुत शुभ माना जाता है। जय शीतला माता की।